दलित, पिछड़े और महिलाएं आदि याद नहीं आती, किंतु जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आ गईं। ये मायावती ने ट्वीट किया है। यानी साफ तौर पर मायावती ने ये कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब उनको ये सारी बातें याद नहीं आती है, और जब कांग्रेस सत्ता के बाहर होती है तब उनको दलित की याद आती है, तब उनको महिलाओं की याद आती है। चूंकि कांग्रेस इसे वोट बैंक के तौर पर देखती है, ऐसा बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कहा है। सीमा नकवी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, 10 मॉल एवेन्यू यानी कांग्रेस के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है सीमा की आज कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा में वो 100 में 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देने जा रहे हैं। इसका क्या असर देखने को मिला है? देखिए, कांग्रेस ने आज एक महिला सम्मेलन भी बुलाया था और बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पे जमा हुई थीं, और उसमें प्रियंका गांधी ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम महिलाओं को 403 सीटों में से 161 सीटों पर जो है वो टिकट देंगे। इस चीज की घोषणा जो है वो आज की भी जा चुकी है, मीडिया के सामने कर चुके हैं। तो तमाम महिलाएं बहुत उत्साहित थीं और बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई थीं। आज से महिलाओं के आवेदन भी बढ़ना शुरू हो गए कांग्रेस दफ्तर में। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात की जुगत में अब लग गए हैं कि अपने परिवार के लोगों को किस तरह से चुनाव लड़ाया जाए, अपने परिवार की महिलाओं को कैसे चुनाव लड़ाया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर अब रस्साकशी शुरू हो गई है। यही सब बातें जो है अब सामने खुलकर आ रही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक कदम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रियंका गांधी ने इस बात का ऐलान करके तमाम राजनीतिक दलों को इस संदेश दिया है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं के साथ जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर विपक्ष के जो दल है उनमें कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। मायावती का ट्वीट साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि इस जो ऐलान है उससे कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक नुकसान दूसरे दलों को हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस पर लगातार जो है वो हमलावर है विपक्षी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। तो इन सब लोग जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड है कि हमने अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए ये रणनीति बनाई है और आने वाले समय में हम राष्ट्रीय यानी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस बात का ऐलान कर सकता है कि अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं को 40% या उससे ज्यादा आरक्षण दिया जाए, ताकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट मिल सके। राहुल, सीमा, अब हमलावर की बात तो अलग है, लेकिन मायावती ने तो इन्हें आईना भी दिखाया है। मायावती ने कहा है, चूंकि वो खुद महिला है और 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका कहना है जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो ना तो उन्हें महिलाओं की याद आती है और ना दलितों की, और जब सत्ता जाने वाली होती है या जब सत्ता में नहीं होते हैं तब उनको बड़ी याद आती है इनकी। जाहिर है, देखिए मायावती ने जो ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं वो एकदम सही है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो इनको महिलाओं की और दलितों की याद जो है वो नहीं आती है। अब क्योंकि चुनाव का समय है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल लाभ लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव चला है कि महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही है, ताकि महिला वोट ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ आए। और महिलाओं ने आवेदन भी करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर महिलाएं जो यहाँ की कार्यकर्ता थी वो सब जो है वो आवेदन कर रही है और अपनी अपनी सीटों से चिन्हांकन किया जा रहा है कि कहां से वो भली भांति चुनाव लड़ सकती हैं, कहां से बेहतर चुनाव जीत सकती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो बातचीत हो रही है और उनके आवेदन स्वीकार भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि हमने डेट तय कर दी है, इस तारीख तक महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें ताकि उसमें से छटनी की जा सके, उसमें से चूज किए जा सके, जो भी विधानसभा सीटों पर तमाम प्रत्याशी हैं उनको चुना जा सके। तो इन सब चीजों की चर्चाएं प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, और जाहिर है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा ऐलान है और इस ऐलान से कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और चाहे वो मायावती हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दो दलों का जो है वो बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस जब
सत्ता में नहीं रहती है तब उस वक्त उनको ना तो महिलाओं की याद आती है और ना ही उनको दलितों की याद आती है। पंजाब का भी जिक्र किया कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के समर्थन में की बात कांग्रेस कर रही, तो ये सारी चीजें विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। अब कांग्रेस का ये स्टैंड जो लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, आने वाले चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो 2022 के चुनाव में पता चल पाएगा राहुल। बिल्कुल, यानी 2022 के चुनाव में वाकई पता चलेगा कि स्थिति क्या है। बहरहाल सीमा आपने इस लाइव के दौरान ही बता दिया कि अपने फायदे के लिए, यानी महिलाओं के वोट बैंक के लिए ये निर्णय कांग्रेस ने लिया है, यानी 40% का ये जो रूल्स है उनका वो अपने फायदे के लिए है।